प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 81 को करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 2 फरवरी 2022 के लिए आई है। तो सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा, ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है परमाणु तथा अणु, और जो हमारी रिवीजन वर्कशीट है ये वो है, और इसका चैप्टर है लेसन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। तो इससे लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, जो सभी पदार्थ की मूलभूत इकाई भी होती है। इन परमाणुओं का निर्माण और भी अभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो बेटा, एक अणु होता है, एक परमाणु होता है, और जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे हैं तो उन्हें परमाणु कहते हैं। जब परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तब अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, अणु है और ये परमाणु है। ठीक है, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की पदार्थ की रचनात्मक इकाई होता है। जो परमाणु होता है और उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है बेटा, यानी कि अणु को जब टुकड़ों में तोड़ते हैं तो परमाणु प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, तो परमाणुओं को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। परमाणु हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। एक कागज़ की मोटाई में कई लाख परमाणु होते हैं। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, या 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। बेटा, 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा हम सोच भी नहीं सकते जितना छोटा परमाणु होता है। चलिए, ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक प्रक्रिया कर पदार्थ के दूसरों कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से संयोग करता है तो ऑक्सीजन का अणु बनाता है, O2। इसी तरह से जो और भी परमाणु संयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर अणु बनाता है हाइड्रोजन का। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का सापेक्ष आकार। हाइड्रोजन का परमाणु होता है, कितना साइज होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जल का अणु होता है 10⁻⁹ मीटर। रेत का कण 10⁻⁻4 मीटर। चींटी का 10⁻⁻2 मीटर। तरबूज का 10⁻⁻1 मीटर लगभग। तो ये है साइज बता दिए गए हैं, सापेक्षिक आकार। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है, पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पदार्थ की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पदार्थ जो होता है जी बेटा, कोई भी वस्तु जिसमें स्थान घिरता है और उसका अपना द्रव्यमान होता है। किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है और वो वस्तु स्थान घेर रही है तो उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है, पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है, जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। उदाहरण हम लिख लेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु, यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे तो एक पहला नंबर का जो है आपका हो जाएगा। दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। चलिए इसको देख लेते हैं। परमाणु के आकार को नैनोमीटर में नापा जाता है, यहाँ से लिख लेंगे नैनोमीटर में नापा जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा है नैनोमीटर बराबर इतना मीटर। तो नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, यहाँ से लिख लेंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। अगला देखते हैं, जल का अणु होता है 10 मीटर, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ से लिख लेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु
10 की घात -10 मीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 होता है, किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम और 2 अणुओं के नाम लिखिए। तो परमाणु हो जाएंगे आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। और 2 अणुओं के नाम हो जाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन का अणु बनाता है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करता है। और अगर इस तरह से ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल जाते हैं तो ओजोन के अणु का निर्माण करता है O3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से ओजोन के एक अणु का निर्माण होता है। इसी के साथ ही आज के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं वर्कशीट के। आपके लिए कोविड का संदेश है, 2 गज अथवा 6 फुट की दूरी का शारीरिक दूरी का पालन करें। इसके साथ ही वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।